यूपी सरकार ने राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं दी। धारा 144 लागू होने का हवाला दिया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ लखीमपुर जाना चाहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल के लखीमपुर खीरी का दौरा करने की मांगी अनुमति। राहुल गांधी का आज लखनऊ जाने का है कार्यक्रम। लखनऊ जाने से पहले दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में प्रशासन ने 8 नवंबर तक धारा 144 लगाई। आने वाले त्योहारों और कोरोना का दिया गया हवाला। लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का बयान। किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों के धरना प्रदर्शन से हो सकती है शांति भंग। प्रियंका गांधी को पुलिस ने मंगलवार को किया गिरफ्तार। 3 दिन से सीतापुर के गेस्ट हाउस में है प्रियंका। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। प्रियंका पर शांति भंग करने समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर। प्रियंका को पुलिस ने सोमवार तड़के लखीमपुर खीरी जाते वक्त सीतापुर से हिरासत में लिया था। प्रियंका गांधी ने पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से फोन पर की बात। न्याय के लिए संघर्ष करने का दिया भरोसा। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर बोले सीतापुर के डीएम। धारा 144 के चलते राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के जाने पर है रोक। प्रियंका गांधी के गिरफ्तार होने के बाद सीतापुर में समर्थकों ने निकाला कैंडल मार्च। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चलता रहेगा आंदोलन। सीतापुर में जुटने लगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। कल हजारों की संख्या में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया विरोध। कोची में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग की। अमृतसर में यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च। लखीमपुर के गुनहगार को सजा देने की मांग। प्रियंका की गिरफ्तारी पर सिद्धू का ट्वीट। कहा प्रियंका को नहीं छोड़ा तो लखीमपुर कूच करेंगे कार्यकर्ता। जयपुर में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हजारों कार्यकर्ता। योगी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। कर्नाटक के कलबुर्गी में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी के समर्थन में रैली की। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी से मिले शिवसेना सांसद संजय राउत। योगी सरकार पर साधा निशाना। पूछा जब आरोपी आजाद घूम रहा है तो प्रियंका गांधी जेल में क्यों। संजय राउत ने बीजेपी से पूछा सवाल। किसानों को क्यों मारा। लखीमपुर खीरी घटना से पूरी दुनिया के किसानों को लगा सदमा। प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी सरकार पर बोला हमला। प्रियंका गांधी से बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। पी चिदम्बरम ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को अवैध और शर्मनाक बताया। कहा गिरफ्तारी को 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक कोर्ट में पेशी नहीं। शरद पवार ने की लखीमपुर कांड की सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा जज से जांच कराने की मांग। कहा बीजेपी को चुकानी होगी भारी कीमत। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी न्याय करेगी, हमें भरोसा नहीं, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंके। अखिलेश यादव ने कहा अंग्रेजों ने भी किसानों पर इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया जितना बीजेपी सरकार में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लखनऊ से वापस रायपुर लौटे। पुलिस ने लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर आने की इजाजत नहीं दी। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का प्रदर्शन। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ जताया विरोध। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने की उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शासन लगाने की मांग। कहा सच को दबा रही है योगी सरकार। एसआईटी आज से लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच में होगी शामिल। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने गठित की एसआईटी की टीम। एसआईटी की टीम में 6 सदस्य हैं। एसआईटी में लखीमपुर खीरी के स्थानीय पुलिस अधिकारी भी शामिल। किसानों के साथ हुए समझौते के मुताबिक आज न्यायिक जांच कमेटी का भी गठन होगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे अध्यक्ष। कमेटी 48 घंटे के अंदर शुरू करेगी काम। लखीमपुर खीरी घटना की एफआईआर कॉपी आई सामने। एफआईआर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर गंभीर आरोप। एफआईआर कॉपी के मुताबिक आशीष मिश्रा ने 3 से 4 गाड़ियों में सवार होकर भीड़ को कुचला। गाड़ी में 15 से 20 लोगों असलहों के साथ मौजूद थे। लखीमपुर घटना में दर्ज दूसरी एफआईआर की कॉपी भी सामने आई। अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ हत्या मारपीट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। दूसरी एफआईआर कॉपी के मुताबिक उपद्रवियों ने गाड़ी पर लाठी ईंट पत्थरों से हमला किया। ड्राइवर के गाड़ी रोकने पर उपद्रवियों ने उसे खींचकर लाठी डंडों से मारा। लखीमपुर कांड का एक और वीडियो आया सामने। नारेबाजी कर रहे किसानों के बीच से एक के बाद एक गुजरी 3 कारें। लखीमपुर घटना का एक और वीडियो वायरल। तीसरे वीडियो में लोग कार से उतरकर भागते दिखे। नए वायरल वीडियो पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की सफाई। घटनास्थल पर न मैं था न मेरा बेटा था, जांच के लिए तैयार। अजय मिश्रा ने कहा जांच के लिए तैयार। घटनास्थल पर बेटा होता तो जिंदा ना होता। गाड़ी से कुचलने के आरोप पर आशीष मिश्रा ने कहा दंगल के कार्यक्रम में था, घटनास्थल पर नहीं, मेरे पास है पूरे सबूत। जीप से एक शख्स के कूदकर भागने पर बोले आशीष मिश्रा। बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की तस्वीर डिप्टी सीएम केशव मौर्य को रिसीव करने गया था। वायरल तस्वीर में जीप से उतरकर भागने वाले बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल को इंडिया टीवी ने ढूंढ निकाला। वीडियो हुआ था वायरल। इंडिया टीवी से बोला बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल। किसानों ने काफिले पर लाठी डंडे ईंट और पत्थर से हमला किया। ड्राइवर के अचेत होने पर गाड़ी को स्पीड से भगाया गया। सुमित जायसवाल ने कहा प्रदर्शन कर रहे लोग किसान नहीं उपद्रवी थे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सुमित जायसवाल ने अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाए जाने से इनकार किया। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह का दोबारा हुआ पोस्टमार्टम। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी।
गुरविंदर के परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद ही अंतिम संस्कार करने की बात कही थी। अधिकारियों ने लखनऊ से डॉक्टर बुलाकर करवाया पोस्टमार्टम। लखीमपुर खीरी में मारे गए 3 किसानों का हुआ अंतिम संस्कार। परिवार की सहमति के बाद हुआ दाह संस्कार। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार वालों को सौंपे गए 45 लाख के चेक। परिवार वालों ने कहा, पैसों से बेटा नहीं लौट सकता। लखीमपुर खीरी में बवाल थमा, लेकिन चप्पे चप्पे पर अभी भी पुलिस का सुरक्षा घेरा। एसएसबी की 5 कंपनियां और यूपी पुलिस की 2 कंपनियां मौके पर तैनात। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लखीमपुर हिंसा का मामला। 2 वकीलों ने हिंसा को लेकर दाखिल की याचिका। सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। सीएम चन्नी ने जलियांवाला बाग से की लखीमपुर हिंसा की तुलना। कहा, शांति से प्रदर्शन करने वाले किसानों को जानबूझकर कुचला गया। पंजाब सरकार का बड़ा कदम, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 147 किसानों के परिवारों के सदस्यों को मिले नौकरी। लखीमपुर में राजनीतिक पार्टियों के दौरे को सुखबीर बादल ने बताया पॉलिटिकल ड्रामा। कहा, किसानों के साथ दिल से शामिल हों सभी दल। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, केंद्र सरकार वापस ले तीनों कृषि कानून, नहीं तो और बेकसूरों की जान जा सकती है। श्रीगंगानगर में किसानों के धरने पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौर। कहा, किसानों को पानी मांगने पर लाठियां मिल रही हैं। गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी आज अहमदाबाद में कांग्रेस में होंगे शामिल। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने वाले दिन कांग्रेस मुख्यालय में किया गया था सम्मानित। चुनाव आयोग से एलजेपी के दोनों गुटों को मिला नया नाम और चुनाव चिन्ह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा पारस गुट का नया नाम। सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह। चिराग पासवान गुट को दिया गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम। हेलीकॉप्टर होगा चुनाव चिन्ह। पशुपति पारस ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। कहा, उपचुनाव की दोनों सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं के सामने लालू यादव ने खेला धार्मिक कार्ड। कहा, बीजेपी राम रहीम पर सियासत करती है। लालू यादव ने कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को साथ आना होगा। बिहार उपचुनाव में लालू यादव के प्रचार की खबर पर सीएम नीतीश कुमार ने ली चुटकी। कहा, उन्हें किसने रोका है, वो तो जेल से भी काम करते हैं। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस भी उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बिहार उपचुनाव में दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में कोई दरार नहीं। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह का बयान। पूरी हुई प्रक्रिया, जल्द होगी बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। गांधीनगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 44 में से 41 सीटों पर बीजेपी की जीत। कांग्रेस को 2 और आपको 1 सीट पर मिली जीत। गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी। बीजेपी दफ्तर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल का जोरदार स्वागत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत 3 विधायकों को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल धनखड़। 7 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ममता सरकार पर निशाना। कहा, बंगाल में घटना नहीं होती बल्कि प्लानिंग के साथ टीएमसी हिंसा को बढ़ावा देती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। राज्य में सड़कों की बुरी हालत के बारे में बताया। सिर मुंडवाने के बाद त्रिपुरा के विधायक आशीष दास ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया। टीएमसी में होंगे शामिल। ममता ने बताया, मां माटी मानुष की असली नेता। आज सुबह 10:30 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश की स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली करेंगे बात। 1,71,000 से ज्यादा ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले से वर्चुअली जुड़ेंगे। योजना से गांव में रहने वाले लोगों को आवासीय जमीन और घर का मिलेगा मालिकाना हक। लखनऊ कॉन्क्लेव से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से पीएम का संवाद। कहा, हमने देश के 3 करोड़ परिवारों को बनाया लखपति। पीएम मोदी का अखिलेश और मायावती पर भी हमला। कहा, 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत 18,000 घरों को दी मंजूरी, लेकिन 18 घर भी नहीं बने। पीएम मोदी ने कहा, योगी सरकार में शहरी गरीबों को मिले 9 लाख घर। दिवाली पर अपने घरों में जलाए 18 लाख दिए। आज 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चामराजनगर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। आज एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लेंगे हिस्सा। 8 अक्टूबर को है एयरफोर्स डे। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बड़ा बयान। कहा, भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार। भारत को मेक इन इंडिया के तहत मिलेंगे 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा खर्च। पाकिस्तान के बाद चीन की सीमा पर भी K9 वज्र हॉवित्जर की होगी तैनाती। लद्दाख से वायुसेना ने जारी की तस्वीर। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगे डेनमार्क की पीएम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को स्मार्टफोन या टैबलेट्स दिए जाएंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सड़क योजना के लिए जारी किए 74 करोड़ रुपए। बारिश से बदहाल सड़कों की होगी मरम्मत। सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को किया अधिसूचित। सड़क सुरक्षा, इनोवेशन समेत कई चीजों की जिम्मेदारी लेगा बोर्ड। भारत सरकार ने शुरू किया खाद्य तेल मिशन। 11,000 करोड़ से ज्यादा का होगा खर्च। 13 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स और 11 लाख हेल्पर्स का होगा बीमा। 50-50 लाख का बीमा करवाएगी केंद्र सरकार। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का बयान। भारत में कोयले की कमी नहीं, हमारे पास कोयले का 4 दिन का स्टॉक।
दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को फिर भेजा राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का प्रस्ताव। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी थी मंजूरी। महाराष्ट्र स्टेट सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 290 पदों के लिए अगले साल 2 जनवरी को होगी परीक्षा। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए देगी उद्धव सरकार। अब तक 306 बच्चों को दी गई सहायता राशि। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। आम आदमी पार्टी को लगा झटका। महानगर गैस ने 2 रुपए तक बढ़ाई सीएनजी और पीएनजी की कीमत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 1.5 घंटे के भीतर 3 लोगों की हत्या की। सबसे पहले श्रीनगर की प्रसिद्ध फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिंद्रू की दुकान के सामने किया कत्ल। दूसरी आतंकी वारदात श्रीनगर के डाउनटाउन के हवाल चौक के पास हुई। आतंकवादियों ने गोलगप्पा बेचने वाले की गोली मारकर हत्या की। तीसरी वारदात बांदीपुरा जिले के शाहगुंज में हुई। आतंकियों ने लोकल टैक्सी स्टैंड के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या की। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा गया। अब तक 16 लोगों की मामले में हुई गिरफ्तारी। क्रूज ड्रग मामले में मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा। बिना मुंबई पुलिस की इजाजत के हुई क्रूज पार्टी। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के शाहीन बाग में कलीम सिद्दीकी से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी। यूपी एटीएस को छापेमारी में मिले आपत्तिजनक दस्तावेज, धर्मांतरण के लिए फंडिंग से जुड़े हुए कागजात भी बरामद। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की वसूली का मामला सामने आया। 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजे गए प्रदीप रामदनी और दीपक रामदनी। पहलवान सुशील कुमार को नहीं मिली बेल। दिल्ली कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। रामायण सीरियल में रावण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन हुआ। 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार थे अरविंद त्रिवेदी। 1991 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत सांसद भी बने थे अरविंद त्रिवेदी। प्रयागराज के बांगबई मठ के महंत बनाए गए बलबीर गिरी। विधि विधान के साथ हुआ पट्टाभिषेक समारोह। देश भर से जुटे हजारों संत। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत। 14 दिन और हिरासत में रहेंगे आरोपी। रोहिणी कोर्ट शूटआउट केस में पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। गुरुग्राम में बहू समेत 4 लोगों की हत्या करने वाले रिटायर्ड फौजी ने जेल में की आत्महत्या। फंदा लगाकर दी जान। लुधियाना में अवैध हथियारों के सौदागर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाकर फेसबुक के जरिए लोगों को बेचते थे रिवॉल्वर और तमंचा। 3 गिरफ्तार। 32 बोर के 2 पिस्टल भी बरामद। यूपी के नोएडा में 2 लुटेरे गिरफ्तार। आरोपियों के पास से आधार कार्ड, स्कूटी और कैश बरामद। यूपी के कानपुर नगर में ट्रिपल मर्डर का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस रिमांड में भेजे गए दोनों आरोपी। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो अफीम बरामद। यूपी के बरेली में अपहरण की साजिश का खुलासा हुआ। 3 आरोपी मामले में गिरफ्तार किए गए। यूपी के सिद्धार्थनगर में 3 किलो अवैध चांदी के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में विस्फोटक की तस्करी करने वाले 10 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बनाने का सामान बरामद। यूपी के बाराबंकी में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। 2 तमंचे और कारतूस बरामद। बेंगलुरु के वैष्णवी एक्सप्रेस कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पर हमला। हमलावरों की गोली से बेटा हुआ घायल। कर्नाटक के मालेगांव वन विभाग को बड़ी सफलता। मोर के तस्करों को पकड़ने से मिली कामयाबी। 2 शिकारियों को पकड़ा गया। कई हथियार बरामद हुए। आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली में 1710 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। 2 शख्स की गिरफ्तारी भी हुई। कई लोगों से पूछताछ जारी। विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर एक महिला के हैंडबैग से मिले 13 कारतूस बरामद। वाइजैक से हैदराबाद जा रही थी महिला। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। उड़ीसा के मलकानगिरी में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 करोड़ से ज्यादा कीमत के 1406 किलोग्राम गांजा को जब्त भी किया गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मशहूर बंजारा मार्केट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध तरीके से बसाया गया था बाजार। दिल्ली एनसीआर से खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचते थे। सेक्टर 56 में बने बंजारा मार्केट में 10 साल से खुल गई थी 200 से ज्यादा दुकानें। इंटीरियर डेकोरेशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने के लिए पहुंचते थे लोग। मॉनसून की वापसी के दौरान पुडुचेरी में 24 घंटे से लगातार बारिश। महाराष्ट्र, असम, बंगाल, ओडिशा, मेघालय, त्रिपुरा को किया गया अलर्ट। दिल्ली में 2 दिन में बढ़े डेंगू के मामले। एलएनजीपी को किया गया डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व। 400 से ज्यादा मरीजों का आंकड़ा पहुंचा। गाजियाबाद में डेंगू के 68 सक्रिय मामले। अब तक कुल 368 केस आए सामने। गुवाहाटी में शुरू हुआ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। ऑयल पर पूर्वोत्तर राज्यों का शिखर सम्मेलन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा जल्द होगा महंगे खाने के तेल की समस्या का समाधान। आदिवासियों को महुआ से शराब बनाने की छूट देगी शिवराज सरकार। शिवराज सिंह ने किया ऐलान, बनेगी नई आबकारी नीति। 15 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरू होगा सिकल सेल मिशन। झाबुआ में जनजातीय कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान भी जमकर नाचे। सीएम ने कहा जनजातीय भाई बहनों के साथ नाचकर मजा आ गया।
जगत गुरु परमहंस का तपस्वी छावनी पीठ से इस्तीफा। 7 नवंबर से हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान से अनशन की शुरुआत करेंगे। गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ पर मत्था टेक कर भावुक हो गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दर्शन के बाद बोले, सिख समाज का सेवा भाव प्रेम की सीख देता है। दिल्ली में लव कुश रामलीला की तैयारी पूरी। आज से लाल किला के पास 6 से 16 अक्टूबर तक चलेगा लीला मंचन। सीमित संख्या में ही दर्शकों की बैठने की व्यवस्था होगी। विशाखापट्टनम में फीस को लेकर छात्रों का आंदोलन। कोरोना काल में ट्यूशन फी माफ करने की मांग। दुर्गा पूजा की वजह से कोलकाता मेट्रो के समय में बदलाव। 12, 13 और 14 अक्टूबर को पहली ट्रेन टर्मिनल स्टेशन से सुबह 10 बजे और आखिरी ट्रेन 11 बजे रवाना होगी। कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक। किसान आंदोलन की थीम पर बनाए गए हैं पंडाल। लखीमपुर में हुए बवाल का भी किया गया है जिक्र। दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल में महिला पुलिस भी रहेगी एक्टिव। महिलाओं की सुरक्षा में शक्ति महिला बल भी स्कूटी के साथ रहेंगे मुस्तैद। आसनसोल में दी गई है ट्रेनिंग। त्रिपुरा के कई इलाकों में लगातार बारिश होने से दुर्गा पूजा की तैयारियों पर पड़ रहा है असर। मूर्तियों की पेंटिंग से लेकर पंडाल निर्माण तक की तैयारियां ठप। मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर रावण दहन करने के लिए लेनी होगी प्रशासन से अनुमति। नवरात्र में गरबा करने की मिली थी इजाजत। देश में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 276 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 9,735 नए केस। 24 घंटे में 151 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,401 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 39 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,449 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 16 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 671 नए मामले। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 27 नए केस। एक भी मरीज की मौत नहीं। यूपी में कोरोना के महज 20 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सरकारी गर्ल्स स्कूल में 35 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव। प्रिंसिपल भी बीमार। 5 दिन तक स्कूल बंद रखने और परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का आदेश। यूनिसेफ की रिपोर्ट में दावा, कोरोना महामारी से बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ा असर। 7 अक्टूबर से भक्तों के लिए खुल जाएगा शिरडी का साई मंदिर और शनि शिंगणापुर मंदिर। मंदिर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य। भक्तों को ट्रस्ट के ऐप पर प्री बुकिंग QR कोड के जरिए दर्शन की मिलेगी अनुमति। मंदिर में हर घंटे 250 श्रद्धालुओं को QR कोड किए जाएंगे जारी। कल से मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर भी खुलेगा। QR कोड के जरिए भक्त कर सकेंगे दर्शन। 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अनुमति नहीं। स्किल्ड माइग्रेंट्स और छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। चीन के लगातार ताइवान के सीमा क्षेत्र में फाइटर जेट भेजने के बाद ताइवान ने दी है चीन को चेतावनी। कहा, हमला किया तो होगी आर पार की लड़ाई। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद पहली बार तालिबान सरकार से ब्रिटिश डिप्लोमैट्स की हुई मुलाकात। मानवाधिकार, आतंकवाद और ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुरक्षित वापसी पर हुई बात। इजरायल के सैन्य प्रमुख ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, ईरान और उसके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजरायल अपने खुफिया अभियान को और करेगा तेज। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में आइलैंड पर लगी भयंकर आग। कई लोग आग में झुलसे। मोमबत्ती से लगी आग ने मचाई तबाही। अधिकांश घर लकड़ी के होने की वजह से भड़की आग। सैकड़ों लोग हुए बेघर। राष्ट्रपति ने कहा, बर्बाद हुए घरों को दोबारा से बनाया जाएगा। इटली की राजधानी रोम में 30 कोसों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बसों में आग लगने की जांच जारी। हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं। मिथेन गैस से बसें होती थी संचालित। इटली में चक्रवातीय बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलजमाव। कई घरों और पेड़ों को पहुंचा नुकसान। सिसिली में शहर के बीच कई दुकानों में घुसा बारिश का पानी। कटानिया एयरपोर्ट पर उतरने वाले कई जहाजों के रूट डाइवर्ट किए गए। स्लोवेनिया में सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूरोपियन यूनियन समिट से पहले सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। स्लोवेनिया समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे नेताओं ने करा फोटो सेशन। आज होगी यूरोपियन यूनियन नेताओं की बैठक। अमेरिका की कैपिटल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने से एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स ने गलत तरीके से गाड़ी खड़ी की थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास समंदर में हुए तेल रिसाव के बाद सफाई का काम जारी। तेल रिसाव के बाद बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। समुद्र के बीच पाइपलाइन डैमेज होने से हुआ लीकेज। करीब 3000 बैरल तेल का हुआ है रिसाव। समुद्र में ड्रिलिंग को बंद कराया गया। लीकेज की जांच जारी। स्पेन के ला पाल्मा पर फटे ज्वालामुखी की तस्वीरें। चारों तरफ से फैल रहा है लावा। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। 3 लोगों को मिलेगा सम्मान। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बढ़ी। टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। राजस्थान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 90 रन पर सिमटी। जीत के लिए मिले 91 रनों के लक्ष्य को मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई की तरफ से ईशान किशन ने ताबड़तोड़ 25 रनों की 25 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। मुंबई के तेज गेंदबाज बुमराह, नीशम और कुल्टरनाइल के सामने राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। राजस्थान की तरफ से लुइस ने सबसे अधिक 23 रन बनाए।
मुंबई की तरफ से कुलचनायल ने 4 विकेट झटके, नीशम को 3 और बुमराह को 2 विकेट मिले। पॉइंट्स टेबल में मुंबई 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर काबिज। मुंबई को प्लेऑफ के लिए अपना आखिरी मैच भी बड़े अंतर से जीतना होगा। प्लेऑफ में मुंबई की संभावना राजस्थान और कोलकाता के बीच मैच पर टिकी है। राजस्थान की केकेआर पर जीत मुंबई के लिए टॉप 4 का दरवाजा खोलेगी। मुंबई और राजस्थान के मैच के दौरान रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा 400 छक्के लगाने वाले पहले भारत के खिलाड़ी बन गए। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। बैंगलोर और हैदराबाद के मैच के रिजल्ट का पॉइंट्स टेबल पर नहीं होगा कोई असर। बैंगलोर प्लेऑफ में अपना स्थान कर चुकी है सुरक्षित, तो हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से है बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी। धोनी ने 2022 आईपीएल खेलने के दिए संकेत, कहा चेन्नई में आखिरी मैच खेलने की इच्छा। डेब्यू मैच में 151 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकने पर बोले उमरान मलिक के पिता। बेटे ने जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। जम्मू में उमरान के पिता लगाते हैं सब्जी का स्टॉल। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को लगा झटका। ऑलराउंडर सैम करन पीठ में चोट की वजह से T20 से बाहर हुए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने की रविंद्र जडेजा की तारीफ, बताया T20 का परफेक्ट क्रिकेटर। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशियन सीरीज पर सस्पेंस बरकरार। अगले हफ्ते सीरीज को लेकर ईसीबी जल्द लेगा फैसला। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कोच WV रमन्ना ने स्मृति मंधाना को बताया भविष्य का कप्तान। कहा T20 वर्ल्ड कप के बाद मंधाना बन सकती हैं टीम इंडिया की कप्तान। भारतीय हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं लेगी हिस्सा। एशियन गेम्स को देखते हुए लिया फैसला। मणिपुर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से राजभवन में मिली बॉक्सर मैरी कॉम। बॉक्सिंग ग्लव्स भेंट किए, उपराष्ट्रपति ने पहने ग्लव्स। मणिपुर में उपराष्ट्रपति ने कई ओलंपिक खिलाड़ियों से की मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। घाना 2023 में करेगा अफ्रीकन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन। घाना के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष ने दी जानकारी। हाईली क्वालिफायर में क्रिंकरे एफसी ने केरल एफसी को हराया। कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया। अरुणाचल का एक बच्चा अपना टाइम आएगा गाना गाकर सुर्खियों में आया, वीडियो में हुआ वायरल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के मैरिज एनिवर्सरी पर किया गया पोस्ट वायरल हुआ। ओबामा ने अपने रिश्ते की शुरुआत के वक्त की और अभी की तस्वीर पोस्ट की। फैफ ड्यूप्लेसी की बेटी का वीडियो हुआ वायरल। अपने पापा को बाउंड्री पर फील्डिंग करता देख सीटी बजाकर किया चीयर। न्यूयॉर्क में एक आर्टिस्ट ने राह चलते भारतीय से गाना गाने को कहा। युवक ने फिल्म फतेह पर फतेह का गाना गाकर जीता दिल, वीडियो हुआ वायरल। एक शेर का पब्लिक टॉयलेट से निकलने का वीडियो वायरल। वन विभाग के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट किया। तुर्की में मेट्रो ट्रेन में घुसे डॉग का वीडियो वायरल। डब्बे के बीचों बीच लेटा नजर आया। ऑनलाइन ऑर्डर में पावर बैंक की जगह भेजा गया ईंट। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी तकलीफ शेयर की। जवाब में कई और यूजर्स ने अपनी बात साझा की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।